मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 12 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। बेटा जो आपकी एसएसटी की ये वर्कशीट आई है, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में मैं बनाऊँगी, तो आप लोग ले लेंगे। तो आज हम लोग फिर से पार्ट 7 को पढ़ने वाले हैं, हाशियाकरण की समझ। तो क्या लिखते हैं, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। देखिए, अल्पसंख्यक किन्हें कहा जाता है, किसी समूह में, जैसे मान लीजिए ये एक समूह है, ठीक है, एक समाज है, इसमें अलग अलग मज़हब के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ लोग जो हैं वो तादाद में ज़्यादा होते, काउंटिंग में वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं बहुसंख्यक। और वो लोग जो तादाद में कम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अल्पसंख्यक। ठीक है, तो ये रेशो के ऊपर होता है कि कहाँ कौन लोग ज़्यादा हैं, कौन लोग कम हैं। जो कम होंगे उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं, जो ज़्यादा होंगे उन्हें हम बहुसंख्यक बोलते हैं। तो फिर क्या होता है, अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि जो अल्पसंख्यक हो वो हाशियाकरण पे ही रहें। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं है जो अल्पसंख्यक है वो हाशियाकरण पे ही हो, लेकिन हाँ, जो हाशियाकरण के लोग होंगे वो अल्पसंख्यक ज़रूर हो सकते हैं। कम है, उनको समझने वाला कोई नहीं है, तभी वो हाशिए पे पड़े हुए हैं, है ना। अब यहाँ लिखा है, मौलिक अधिकारों के ज़रिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये सब हम सब जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो हमारा संविधान है उसके अंतर्गत हमें बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, जिसमें से 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं, है ना। तो उन मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो उस पर हमें क्या है कि अगर कोई भी मज़हब का, कोई भी धर्म का, कोई भी जाति का इंसान है तो वो फ्रीली यहाँ रह सकता है हमारे हिंदुस्तान में। उसके ऊपर किसी तरह की कोई रोक टोक, कोई बंदिश नहीं होगी, है ना। क्या लिखते हैं, अल्पसंख्यक शब्द आमतौर से ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम होते हैं। लेकिन ये अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुँच जैसे मुद्दे जुड़े हुए होते हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। तो देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो वो आपके अल्पसंख्यक होते हैं, किन्हें कहा जाता है, जो समाज में बाकियों के मुकाबले कम हों, है ना। लेकिन खाली यहीं तक ही नहीं है, इसके अलावा भी बताते हैं कि इससे जो है सत्ता में पहुंच, भाई जाहिर सी बात है, जो कमज़ोर लोग हैं वो अपने किसी राइट्स को जानेंगे भी नहीं, और उनके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वो ये कह पाए कि भाई ये मेरा राइट है, मुझे दीजिए। ठीक है, तो इसमें सारे सांस्कृतिक, सामाजिक, सारे आयाम, सारे जो कॉर्नर्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं। भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति जो है, संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, और ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो लोग ज़्यादा होते हैं, अब आप देखिए क्लास है आपकी, क्लास में मैम ने कहा मॉनिटर बनाना है, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, वोट होता है। अब क्लास में जिसकी तादाद ज़्यादा होती है, जिसके प्रति वोट ज़्यादा जाते हैं, वही आपका मॉनिटर बनता है। अब अगर बच्चों को समझ ना हो और वो गलत इंसान को वोट देने लगे, तो कहीं ना कहीं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो बहुसंख्यक है, उन्होंने आपकी क्लास में जो सत्ता कायम हुई, यानी जो मॉनिटर बना, उसको प्रभावित किया नहीं किया, है ना। तो जिनकी वोट जो ज़्यादा होते हैं तादाद में, जनरली वो सब एक जैसे हो जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं। और जब वो एक जैसे हो जाते हैं और एक तरफ हो जाते हैं तो क्या होता है कि वो सत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी सूरत में छोटे आकार घाटे की बात साबित हो सकती है, और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ये संभव नहीं है, ये 100% कन्फर्म है। जब आप उनको सुनोगे नहीं, जब आप उनको मौका नहीं दोगे, क्या होगा, वो समाज से और दूर होते जाएंगे और एंड में आके बिल्कुल ही कग्गर पे आ जाएंगे। वैसे भी वो हाशिए पे हैं, कग्गर पे तो वो वैसे ही हैं, किनारे पे बिल्कुल, लेकिन क्या है, जब हम उनको सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो और किनारे पे चले जाएंगे, है ना। यानी अगर छोटा आकार है तो ये घाटे की बात ही साबित होता है, और बल्कि ये होता है कि वो अपनी बात समझाने के लायक भी नहीं बचता है। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के सांस्कृतिक वर्चस्व की आकांक्षा से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। यानी अब क्या होता है, वर्चस्व क्या होता है, ज़ोर ज़बरदस्ती, है ना। तो अब क्या है, मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मैं यहाँ पे कम हूँ,
ठीक, तो अब क्या मुझे ये डर लगा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो यहाँ के क्रिश्चियंस हैं, जो यहाँ के पंजाबी हैं या यहाँ पे जो और धर्म के लोग हैं, वो अपना वर्चस्व, अपना ज़ोर मेरे ऊपर दिखाएँ। ठीक है? तो अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं, जो भी कम तादाद में होंगे, चाहे वो पंजाबी हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, जो भी हैं, ठीक है? एक समाज की बात हो रही है, तो उसमें जो कम तादाद के लोग होंगे, उन्हें डर लगा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बहुत तादाद के लोग हों, वो मेरे ऊपर अपना हुक्म चलाने लगें। तो इसके लिए उन्हें सुरक्षात्मक यानी सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों की ज़रूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की जो आशंका है से बचाते हैं, यानी जो उन्हें फ्यूचर में होने वाला है कि हो सकता है भाई ये नुकसान हो जाए, हो सकता है फ्यूचर में, है ना? तो ये क्या करते हैं, ये उससे भी इन्हें बचा लेते हैं। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशलक्षेम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की ये संभावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदाय के बीच में संबंध तनावपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम्स जो है उस वक्त और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपके जो बहुसंख्यक लोग हों और जो अल्पसंख्यक लोग हों, उनके बीच का जो रिलेशनशिप हो वो अच्छा ना हो, वो हेल्थी रिलेशनशिप ना हो। ठीक है, यानी जब उनके बीच में लड़ाई का माहौल बना रहेगा तो फिर वो लोग कैसे कर पाएंगे, वो अपने आप को एक अच्छा मतलब सुरक्षित फील नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगेगा कि भाई हम पता नहीं यहाँ सुरक्षित हैं भी कि नहीं है ना? तो इस वजह से उनके बीच में और तनावपूर्ण वातावरण पैदा हो जाता है। तनावपूर्ण यानी लड़ाई झगड़े का, है ना? टाइटली कि मतलब अब पता नहीं क्या होगा, गुस्सा, लड़ाई ज़रा सी बातों पे, तो उससे क्या उन्हें भी डर लगता है कि भाई पता नहीं हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, ठीक है, संपत्ति और इसके लिए क्या कहते हैं, यहाँ पे भी फिर वही बताते हैं कि वो उस वक्त और ज़्यादा तनावपूर्ण कर सकते हैं जब उनके बीच में लड़ाई झगड़े का मामला हो। आगे क्या लिखते हैं, संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति क्या है, जल्दी से बताइए, संकल्पबद्ध है। यानी कि हमारा जो संविधान है ना, वो इस चीज़ को मद्देनज़र रख के ही बनाया गया। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज आए हैं, ये शुरू से हैं। ठीक है, आज से 200 साल पहले जब अंग्रेज़ थे, उससे पहले जब मुग़ल लोग आए और उससे पहले आर्य समाज या जो भी आए, उस दौर से ही यहाँ पे सब लोग धीरे धीरे करके आके बसने लगे थे। ठीक है, तो जब हमारे वहाँ संविधान का निर्माण हुआ तो वह तब तक आते आते यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अलग जो धर्म के और लोग हैं, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, तो वो सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही हमारे संविधान को तैयार किया गया था, जिसमें सबकी सुरक्षा, सबके लिए समानता और सबके लिए न्याय का प्रावधान रखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लास्ट, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। अदालत ये नहीं सोचती कि भाई आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या आप सिख हैं या आप ईसाई हैं, हमें आपके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर उसे लगता है कि इंसान ने गलत किया है तो वो फ़ौरन एक्शन लेती है। ठीक है, तो इस तरह से हम मान के चलते हैं कि, बल्कि मान के क्या चलते हैं, ये 100% वाली बात है कि जो आपकी सरकार है, जो आपकी न्यायपालिका है, वो एक अहम रोल प्ले करती है इस चीज़ में। ठीक है, तो इस तरह से मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ ऐसी है जो आप लोगों की समझ में नहीं आई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फ़िलहाल अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, लिखा है अल्पसंख्यक समुदाय से आप क्या समझते हैं। तो किन्हें कहा जाता है अल्पसंख्यक, जल्दी से बताइए। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं।
इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से या संख्या में बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम हो। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ जो आपका दूसरा क्वेश्चन है लिखा है अल्पसंख्यक समुदायों के हाशियाकरण की संभावना अधिक क्यों होती है। तो क्यों अधिक होती है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि देखिए समाज में जो बहुसंख्यक लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ अपनी अपनी करने की कोशिश करते हैं। तो जब ऐसी सूरत सामने आती है तो इनकी जो संभावना है कि ये हाशियाकरण पे और हो जाए, ये बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप इसे कर सकते हैं आसानी से। तो ये आंसर थोड़ा बड़ा सा होगा आपका, लेकिन आप इसे कोशिश करेंगे करने की। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए आपको अगला क्वेश्चन लिखा है भारत की सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि संविधान में सुरक्षा की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि हमारा संविधान जो है भारत, वो विविधता से भरा हुआ है। ठीक है, और उसकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा, समानता और जो है न्याय के प्रति जो है संकल्पबद्ध है हमारे मौलिक अधिकार, हमारा संविधान। कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है भारत के किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो वह कहाँ अपील कर सकता है। तो चलिए इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं कि अगर कोई भारत का नागरिक है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी कि उसका शोषण किया जा रहा है या उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है या उसके साथ किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है, तो वो क्या कर सकता है, कहाँ अपील कर सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं किसी भी नागरिक को अगर ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है ना, अदालत में जाके अपील कर सकता है, केस कर सकता है, जो भी है वो वहाँ कर सकता है। कर लेंगे आप। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।